हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आपका स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे कल के दिन से। तो चलिए कल से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं सारी अपडेट आपको आगे व्लॉग में दूंगी। ना, खेलो ना। 2 मिनट रुक जाओ बस। 2 मिनट रुक जाओ, वो फिर हिला देगा। खेल तो रहा है वो आपके साथ। नेल्स कटवा रहा है तो उधर ही देखेगा ना। अभी खेल तो मोबाइल की तरफ नहीं, मोबाइल की तरफ। ये देखो उनको क्या कर रहे हो। नहीं, कहाँ बैठे हुए? बैठने की जगह क्या है ये जिस पे तुम बैठे हो? नहीं, जिसके अंदर ही बैठे हो ये क्या है? देखो मेरा न्यू बेबी है ये। हाय बेबी। ये बेबी का है और आप इसके अंदर बैठे हो तो कौन हुआ बेबी? अरे नहीं, ये वैसे जिम कर रहा है ना, बॉडी बना रहा है ना। कैसे बना रहा था अभी दिखाओ। ये ओह माय गॉड। हाँ, ताकत। ओह माय गॉड। चलो कर लो तुम एक्सरसाइज, ठीक है बेबी। बेबी की चीज में जो बैठता है वो बेबी हो जाता है। ओके भैया ताकत बनाने के बेबी का काम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? बेबी का कीड़ा मेरे एक खिलौने से एक्सरसाइज करने से। यश ने ऐसा बोला तुम्हें? हाँ। कि जाओ मेरे खिलौने से एक्सरसाइज कर लो भैया। जिसमें कवर नहीं लगा। जिसमें कवर नहीं लगा वो वाला। ये एक्चुअली यश का रॉकर है। इसके ऊपर एक कवर है जो अभी लगा देंगे। मैं लगा के आपको बाद में दिखाऊंगी। बट ये वो है, स्टैंड है उसका। और ये यश ने इसको बोला है कि एक्सरसाइज करके बॉडी बना लो अपनी। चूटा। चलो बाय। Tomorrow. तो आज मॉर्निंग है, ये ऑफिस जाने अभी गए नहीं हैं, मतलब जाने का है इनका। तो मैं सोची थी इनके जाने से पहले ये सब चीज़ें कर लूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं और आरव दोनों एकदम अकेले रहने वाले हैं। और मुझे थोड़ा सा इसको छोड़ना भी पड़ेगा। थोड़ा कुछ बना रही हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, या फिर आरव को ब्रश वगैरह कराना, जो भी काम है। तो थोड़ा इसको पूरे टाइम ऐसे गोद में लेके नहीं रह सकते हैं और अंदर रूम में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये रोता भी रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी बाहर के रूम में। तो इसीलिए मैं इसका यहाँ पर ये काम मुझे करना ही था। बट आजकल टल रहा था, ज़रूरत नहीं लग रही थी तो टलता जा रहा था। बट आज मुझे लगा इसकी तैयारी कर ही लेती हूँ, और कर रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीज़ है तो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ मैं, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये रॉकर इसका नाम है, ये बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है। और ये पर्टिकुलर इसमें बहुत सारे ब्रांड्स के और बहुत सारे वैरायटी आते हैं। बट ये वाला जो है ना, ये उन सब में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है। आरव के लिए हमने ख़रीदा नहीं था, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। तो मतलब ये प्रोडक्ट जो है पर्पस सॉल्व कर देता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और अफोर्डेबल भी है। इसमें बहुत सारे, मैंने बताया ना, अलग अलग ब्रांड्स के रहते हैं, तो उसमें अलग अलग प्राइस रेंज भी है। तो इससे कम वाले भी आते हैं, इससे ज़्यादा भी आते हैं। बट ये एक ठीक ठाक रेंज के अंदर एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट प्रोडक्ट है। मतलब आपको जितनी की ज़रूरत है, आप जितना
खर्च करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब इस प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। तो ये अभी मैं लगा रही हूँ, वॉश वगैरह कर लिया था, इसका कपड़ा वगैरह सब अलग हो जाता है तो अच्छे से क्लीनिंग भी इसकी हो जाती है। तो यहाँ पर वही मैं सब कुछ अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना आरव को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर ले रही हूँ। कुछ भी काम करती हूँ तो आजकल मैं उसको अपने साथ बुला लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास भी टाइम उतना ही है। उतने ही टाइम में मुझे सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, खुद को भी देना है, घर को भी देना है। अब 2 बच्चे हैं, दोनों को अपना अपना टाइम चाहिए। तो मैं इस तरीके से ही आजकल मैनेज कर रही हूँ। और कोई टिप आपके पास हो तो बताना मुझे, बट फ़िलहाल मेरा आइडिया यही है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो आरव को अपने साथ बुला लेती हूँ, तो उससे उसको भी लगता है कि मम्मी मेरे साथ कुछ करना चाहती है, और थोड़ा इन्वॉल्व करने से उसका एक एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट बना रहता है, उसको लेफ़्ट आउट फील नहीं होता है मेरी तरफ से। क्योंकि बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है ना कि मम्मी पूरे टाइम उसके साथ रह रही है, ऐसा है वैसा है। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने अभी यही स्टेप सोचा है। तो अभी मैं उसको इन्वॉल्व करी, तो उससे मैंने स्टूल मंगाया था, बट स्टूल उसको मिला नहीं, तो वो अपनी चेयर ले आया और मैं उसकी चेयर पे बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छी चेयर है। उसके बर्थडे पे उसके बुआ फूफा जी फर्स्ट बर्थडे जब था ना तब लेकर के आए थे, और तब से आज तक मैं और आरव दोनों उसको यूज़ करते हैं उस चेयर को, और बहुत अच्छी चल रही है। तो अच्छी है वो चेयर भी। तो फाइनली हमारा जो रॉकर है वो सेट हो चुका है, और अब मैंने ला करके इसको इस पे डाल दिया है। जो हमारा नन्हा है, आरव इसको प्यार से नन्हा, वो एक्चुअली वो नन्हे मुन्ने, नन्हा बेटा, नन्हा बच्चा ऐसा करके बोलता रहता है कुछ कुछ। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ नन्हा कहाँ है, वो भी कभी कभी इसको निकनेम में नन्हा बोल लेता है, बट इसका निकनेम कुछ अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट हाँ, आरव जब बोलता है ना ऐसे नन्हे या नन्हा तो बहुत क्यूट लगता है। तो मैं कभी कभी ऐसे प्यार से इसको बोलती हूँ नन्हा कहाँ है। तो नन्हे को हमने अपने ये रॉकर में लेटा दिया है, और अब आरव का एक्साइटमेंट आप देखिए। धीरे 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 एकदम धीरे धीरे, छोटा है ना वो डर जाएगा। देखो नींद आने लग गई इसको। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हो गया, अभी तक पूरा बंद भी नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये इसका रॉकर आज मैंने सेट कर दिया है, और इसमें 2 लेवल्स थे। अभी आपने जो पहले देखा वो ऊंचा वाला लेवल था, और अभी इसको एकदम डीप लेवल पे कर दिया, क्योंकि छोटा है तो इसको ये वाला लेवल ज़्यादा सूट करेगा। जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 6 मंथ के अराउंड, तो फिर यहाँ से इसकी रॉड जो है वो हम बढ़ा देंगे। ये जो रॉड है ये थोड़ी ऊंची हो जाएगी, तो फिर आराम से इसमें मतलब 3 स्टेजेस हैं, तो इसमें आरव भी बैठ सकता है। लेकिन अब आरव नहीं बैठेगा, क्योंकि मैं कभी कभी बैठ नहीं नहीं नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा फिर दोनों लोग बैठ सकेंगे। ठीक। अभी ये छोटा है ना, तो अभी सिर्फ ये बैठेगा इस पे। तो आराम से इसको यहाँ पर इस तरीके से रॉक कर सकते हैं। जाओ आप जाके वो करो जो बोला है। नहीं नहीं, ब्रश। मैं आ रही हूँ, चलो बाय। टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक। ये भी एकदम एंजॉय कर रहा है, इस पे आराम से शांति से बैठा रहेगा। रॉक, और अभी हवा चल रही है, फ़ैन के नीचे रख दो तो ये थोड़ा इस तरीके से अपने आप ही रॉक होता है। वैसे इसमें सिस्टम भी है यहाँ पर रॉक करने का, बट इसमें अभी बैटरी है नहीं, लगानी पड़ेगी। बड़ी वाली बैटरी इसमें लगती है। तो ये है। अब ये रॉकर मेरी हेल्प करेगा। आरव के टाइम पे इस रॉकर ने मेरी बहुत हेल्प की थी सब चीज़ें मैनेज करने में। आराम से इसमें रख के आरव को किचन में रख लेती थी और अपना काम करती रहती थी, उसको खिलाती रहती थी। तो अब इसके साथ भी ये इसके साथ तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नन्हा है वो आराम से अपना रॉकर जो है वो इंजॉय कर रहा है, और मैं साथ में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं है, ये मेरी फर्स्ट मील है, इसके बाद ब्रेकफास्ट भी होगा। लेकिन सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, और उसके बाद दूध और ये वाला जो लड्डू है। इसके पहले हरीरा खा रही थी, बट आज फर्स्ट टाइम है। इसके पहले तक मैं हरीरा खा रही थी, बट अब हरीरा का चैप्टर क्लोज हो चुका है और अब लड्डू का चैप्टर स्टार्ट हो गया। और मम्मी मेरी आने वाली है, तो वो भी कुछ पाउडर वगैरह बना के लाने वाली है, तो मॉर्निंग में मैं वही लूँगी। बट फ़िलहाल अभी वो नहीं है, तो ये वाला लड्डू ले रही हूँ। ये भी वही सब चीज़ें इसके अंदर जो हैं डिलीवरी के बाद जो खाई जाती हैं रिकवरी के लिए और ब्रेस्ट मिल्क के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर है, तो वही मैं खा लूँगी। उसके बाद फिर इसको ब्रेस्ट फीड कराऊँगी। वैसे दोस्तों अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। फ़ैन की थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी इसको फीड कराने बैठ गई हूँ। नाश्ता किया मैंने, फिर अब मैं इसको फीड कराऊंगी, एंड देन फिर मैं आगे का अपना जो भी है आप लोगों से बात करूँगी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ आज के वीडियो में मैं।
और ये सो गया था उसमें तो, बट अब इसके भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैंने पहले खुद अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब अभी फ़र्स्ट मील ली है, ब्रेकफास्ट इसके बाद होगा मेरा। और इसको फीड करा के फिर मैं थोड़ा बहुत काम आरव को ही निपटाऊंगी, मतलब कुछ कुछ जो उसके काम है वो निपटाऊंगी, देन फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। तो ओके सो दोस्तों, अभी आरव आ चुका है और अब वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना। चलो, तो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देने के लिए आ गई हूँ। अपडेट ये है, पहले तो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे ना वो मैंने शूट कर लिया, बट वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उसको मैं अलग से डाल दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग ना हो। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि मम्मी जो है वो जा चुकी हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है वो अभी कल जो है वो येस्टरडे वो जा चुकी हैं, यानी कि फ्राइडे को। एंड सैटरडे संडे को रात में मेरी मम्मी आ जाएंगी, यानी कि कल मेरी मम्मी आ जाएंगी। तो परसों से मेरी मम्मी मॉर्निंग से मुझे अवेलेबल मिलेगी। तो बीच के 2 दिन जो है ये हमारे मी टाइम है। नो, अभी आपने वो खाया ना, वो जो भी खाया था, वो देख के आओ, उसको देख के आओ। रो रहा है क्या ये भी हमारा? नहीं, देख के आओ, उसके पास ही रहो। हाँ, तो वो ये ना ऐसे ही करता है, डिस्टर्ब आजकल बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करो ना तो आकर डिस्टर्ब करता है। एनीवेज क्या बता रही थी मैं, हाँ तो ये जो 2 दिन है ना हमारे मी टाइम है, मेरे और आरव के। हम दोनों आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली यही है, मम्मी के आने का एक्साइटमेंट है और देखते हैं कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा। मेरी सिस्टर आ रही है और मम्मी आ रही है, पापा और भाई जो है वो बाद में आएंगे। बिकॉज दूर से आना है तो ऐसा है ना कि दूर से आना है तो ऐसा नहीं है मतलब कि सबको एक साथ बुला लो और सब लोग एक साथ आ जाएं और बाद में फिर मुझे, अभी जैसे मम्मी रह के गई तो उतना टाइम मम्मी के साथ निकल गया, अब आने वाला टाइम जो है कुछ टाइम मेरी मम्मी के साथ निकल जाएगा। तो एक्चुअल में ना हेल्प हो रही है मेरी। अदरवाइज क्या है कि इमोशंस में आके मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि हम लोग आ जाते हैं, जैसे ये हुआ ना तो एक होता ही है, वो नेचुरल एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार जैसे हुआ तो सबको एक्साइटमेंट होता है कि चलो जाते हैं, देख करके आते हैं। बट मेरा यही मानना था कि उस वक्त आ जाओ, इमोशंस में आ तो जाओगे, बट एक्चुअली में मुझे बार बार आना जाना इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी दूर से 24 आवर्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट मेरे मम्मी के घर जाने आने में। और ट्रेन्स भी ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे है, वीकली ट्रेन रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बस आ गए और हफ्ता भर रह गए और फिर चले गए, तो उससे एक्चुअल में जो ज़रूरत है वो तो हो नहीं पाएगी, आप इमोशंस में आकर के मिल के चले जाओ हुए। तो मैंने फिर उनको वही बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब ऐसे प्लान करके ढंग से आओ सो दैट कि मेरे को भी हेल्प हो पाए और बच्चे के साथ भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाओ, क्योंकि इंस्टेंट आप जब आओगे तो प्लान्ड नहीं है तो बाकी की चीज़ें भी तो आपको मैनेज करनी है ना। तो आज के समय में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा थॉटफुल होना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस में आकर के कि यार मेरी मम्मी नहीं आई, ये सब चीज़ें बहुत सारे दिमाग में आने लगती है। तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, प्रैक्टिकल रहना थोड़ा सा ज़रूरी है कि काम भी हो जाए और कंफर्ट भी मिल जाए और इमोशंस तो अपनी जगह है ही। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मम्मी को डिले करवा दिया था मैंने कि इंस्टेंट मत आओ भाई। मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि मैं अकेले आ जाती हूँ, मैंने कहा अकेले नहीं, मम्मी के साथ ही आओ तो ठीक रहेगा। और तो फिर अब वो लोग कल आ जाएंगे और कल नाइट में आएंगे, तो आते से फिर सोने वेने का कार्यक्रम रहेगा, 10-11 बजे आई थिंक आ जाएंगे। तो वैसा है, तो बस यही है। और रॉकर मैंने इसीलिए निकाला, जो आपने निकाला तो मैंने पहले से था, वॉश वॉश करके रख लिया था कि जब भी होगा तब फिर मैं उसको सेट करूँगी। तो वो मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि ना उससे अभी जैसे मेरे को किचन में काम करना है तो मैं कर सकती हूँ। अभी क्या है कि वो जो बच्चा इतना छोटा होता है ना कि उसको कंफर्ट चाहिए होता है, तो वो थोड़ा हिलाते रहो। और आरव के भरोसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ सकती, तो वो भी एक रहता है। हालांकि आरव बहुत केयर करता है। कल भी मैं जब शाम को कपड़े बाहर डाल रही थी, शाम को नहीं दिन में ही मैंने क्लिप लगाई है, जो कपड़े में डाल रही थी तो वो अंदर थोड़ा सा रोने करने लगा, तो आरव उसको आराम से पता नहीं कौन कौन सा गाना सुना रहा था, बना के गाने जो है कि भैया ये वो पता नहीं क्या क्या उसने बनाया। और मैंने थोड़ा शूट करने की कोशिश की, बट वो उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया, नहीं तो आपको भी दिखाती। मेरे सामने तो वो उस तरीके से नहीं करता, बट अकेले में मैंने मतलब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ कि वो बहुत अच्छे से करता है, जितना वो कर सकता है, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही है, मज़ा आ रहा है वैसे तो मुझे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। सब लोग कह रहे कैसे मैनेज होगा, तो मुझे लग रहा है यार हो जाएगा मैनेज, बस ये टाइम थोड़ा सा रुक जाए। मेरे को पता नहीं इतनी ज़्यादा
पॉसेसिवनेस हो रही है इस टाइम को लेकर पर्टिकुलर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। मेरे को टेंशन कम हो रही है और मेरे को इस चीज़ की टेंशन ये हो रही है कि ये टाइम मेरा भाग रहा है। अभी तो बेबी हुआ था और अभी 15 डेज हो गए, अरे और अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। जब ऐसे ही करते करते मतलब 6 मंथ और फिर आगे 1 ईयर 2 ईयर, फिर तो मतलब आगे बढ़ता ही जाएगा। तो मुझे उस चीज़ की एक क्या बोलूँ, मतलब उसकी टेंशन ज़्यादा हो रही है बजाय इसकी काम कैसे हुआ, ये कैसे, वो तो कैसे भी हो ही जाएगा यार। खाना पीना मेन तो वही है कि खाना पीना और बच्चों की केयर करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब थॉट्स जो है वो मेरे उसमें चल रहे हैं। और सेकेंड प्रेगनेंसी में एक अलग फीलिंग है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में एकदम ही अलग फीलिंग थी, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। एनीवेज हाँ, रॉकर का मैं बताई थी, तो रॉकर से मेरे को वो बेनिफिट हो गया। हालांकि कल तो परसों से मम्मी आ ही जाएंगी, मतलब मम्मी रहेंगी, तो फिर कोई हेडेक नहीं है किसको, क्योंकि लेने वाले लोग इतने रहते हैं तो सब हो जाता है। बट अकेले जब हम दोनों हैं, अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो कुछ भी करना है तो उसको लेके, अभी क्या है ना, उसकी गर्दन भी सेट नहीं है कि चलो एक हाथ में ले लिया और कर लिया। आपको दोनों हाथ से ही प्रॉपर होल्ड करना ज़रूरी है। और अकेले छोड़ के जाओ तो डर लगता है कि कहीं आरव उठाने लगे। एक दिन बीच में आरव ने उसको उठाने की कोशिश कर ली थी, मतलब थोड़ा सा 30-40% उसको उठा ही लिया था वो, तो मैं अचानक से आ गई। फिर मैंने उसे समझाया, क्योंकि वो भी सोचता है कि ये रो रहा है तो मैं से मम्मी ऐसे करके चुप कराती है तो मैं भी ऐसे कराऊंगा। उसने मुझे ये जवाब दिया कि वो रो रहा था तो मैंने सोचा उसे चुप करा दूँ। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी क्या, उसको मैं उससे बांध, मतलब उसमें टाई करने का दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे क्लिप लगा देती हूँ, तो आरव उठाएगा नहीं, चाहे कितना भी हो। ये भी है, अगर बाथरूम वगैरह में गई हूँ तो वो बहुत सेफ़ है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इनकेस अगर आपको लेना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आरव के टाइम का मैंने नया नहीं परचेज़ किया है, और आप देख सकते हो कि वो तब से बहुत यूज़ हुआ है। मतलब आरव 3 ईयर्स, ठीक है, आरव 3 ईयर्स का जब था आई थिंक, तब तक उसने यूज़ किया है। 4 ईयर्स का भी था, मतलब लॉकडाउन पीरियड में भी आरव उस पर बैठता था, रॉक वगैरह करता था। वो मतलब काफ़ी बड़े स्टेज के लिए है। मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था जब आरव हुआ था, तो बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट है। और अगर आप ऐसे रहते हो जैसे मैं, मतलब अकेले अगर आप मैनेज कर रहे हो, तो उस पर रख के आप जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रोएगा। जैसे बाथरूम वगैरह अगर आपको जाना है, इस अभी जब पलटने करने लगेंगे ना, तभी भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि उसमें टाई करके आप चले जाओ, बाथरूम जाना है, नहाने जाना है, कुछ करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा रोएगा, बट गिरेगा, भागेगा, ये सब कुछ नहीं करेगा। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा कुछ अमेजोन से पार्सल आया है। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।